नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, एनसीटी की गाइडलाइन के मुताबिक रीट 2021 के अंदर लेवल फेस्ट के अंदर बीएड धारियों को शामिल किया गया है। इससे पहले राजस्थान के अंदर आरटेट हो या रीट एग्जाम हो, इनके अंदर लेवल फेस्ट के अंदर बीएड धारियों को शामिल नहीं किया गया था। तो दोस्तों, अब की बार है जो लेवल फेस्ट के अंदर क्या किया गया है, बीएड धारियों को शामिल किया गया है। तो इस स्थिति के अंदर जो बीएड धारी है वो या तो एसएस से रहते हैं या हमारे साइंस और गणित से हैं जो रहते हैं। तो उनके सामने दिक्कत ये आती है कि हम लेवल फेस्ट की तैयारी करें या लेवल सेकंड की तैयारी करें। तो दोस्तों, इसी को लेकर इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण जानकारी है वो आपके सामने रखेंगे। फैक्ट है, तथ्य है, कौन कौन से सब्जेक्ट जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में सेम है वो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप एक बार अंत तक मेरे साथ इस वीडियो को देखना। और दोस्तों, अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं और रीट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर करने का प्रयास करना। दोस्तों, अगर आपने बीएड की है, चाहे आप सामाजिक एसएस से हो या आप गणित विज्ञान से हो, लेकिन आप कर रहे हो, आपने क्या है कि फॉर्म है वो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में अप्लाई कर दिया है। अब आपके मस्तिष्क में ये चल रहा है कि मैं लेवल फर्स्ट से करूं या तैयारी या लेवल सेकंड से ही तैयारी रखूं। तो ऐसी ही जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जाऊंगा कि आप अगर एसएस से हैं या साइंस मैथ से हैं तो आप किससे अगर लेवल फर्स्ट से तैयारी करते हैं तो आपको फ़ायदा मिल सकता है या आपके वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो सामाजिक या गणित विज्ञान में से कौन से बीएड अभ्यर्थी रीट लेवल 1 की तैयारी है वो कर सकते हैं, आपके सामने ये है जो थंबनेल दिखाई दे रही है। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं रीट 2021 के अंदर जो हमारा सिलेबस है और सिलेबस के अंदर जो सब्जेक्ट हमें दिए गए हैं वो। सबसे पहले बात करते हैं तो रीट के अंदर दोस्तों, चाहे लेवल सेकंड की बात करें या चाहे लेवल फर्स्ट की बात करें, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और 150 क्वेश्चन है, इनको अगर हम लेवल सेकंड की दृष्टि से देखें तो साइंस मैथ में तो इनको 5 भागों में बांटा गया है, और एसएस की दृष्टि से बात करें तो 4 भागों में बांटा गया है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं लेवल फर्स्ट में तो 150 क्वेश्चनों को 5 भागों के अंदर बांटा गया है। अब दोस्तों, 5 भाग है जिसमें पहले 30 क्वेश्चन रहते हैं, लेवल सेकंड में 30 क्वेश्चन रहते हैं मनोविज्ञान के, तो लेवल फर्स्ट में भी 30 क्वेश्चन रहते हैं, वो किसके रहते हैं? मनोविज्ञान के रहते हैं। दूसरी बात करें तो दोस्तों, आपको यहाँ पर भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड 2 भाषाएं लेने का ऑप्शन रहता है। अगर आपने फर्स्ट में हिंदी ली है तो आप सेकंड में संस्कृत, अंग्रेजी या पंजाबी जो भाषाएं दी गई है उनमें से कोई सी भी भाषा ले सकते हो। जो भाषा आपने फर्स्ट में ले ली है वो सेकंड में आप नहीं ले सकते हो। यहाँ पर क्या रहता है दोस्तों, जो ये हमारे भाषाएं दी रहती है इनमें ज़्यादातर साथी है वो ये 3 भाषाएं हैं, इनको ही यूज करते हैं, चाहे लेवल फर्स्ट से हो चाहे लेवल सेकंड से हो। तो दोस्तों, अगर आपने भाषा फर्स्ट में हिंदी ले लिए, सेकंड में संस्कृत ले लिए या अंग्रेजी ले लिए तो 30 क्वेश्चन आते हैं, भाषा फर्स्ट के 30 और भाषा सेकंड के 30। तो कितने हो गए दोस्तों? दोनों जगह 30। तो 30 मनोविज्ञान के हो गए, 30 भाषा फर्स्ट के हो गए, 30 भाषा सेकंड के हो गए, 90 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं चौथे की। तो चौथे के अंदर दोस्तों, अगर हम लेवल सेकंड में गणित और विज्ञान के देखें तो गणित के कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे, और विज्ञान के कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। जबकि अगर हम सामाजिक ज्ञान, जो सामाजिक अध्ययन है हमारा ऐसा सब्जेक्ट है, उसकी बात करें तो कितने क्वेश्चन आते हैं? इसके 60 आते हैं। जिन बंधु के गणित और विज्ञान सब्जेक्ट है उनके सामाजिक नहीं आती है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जिनके सामाजिक अध्ययन है उनके गणित और विज्ञान के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सामाजिक है जिनके 60 क्वेश्चन आ जाते हैं वो किसके आ जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ सामाजिक अध्ययन के आ जाते हैं। और जिनके गणित और विज्ञान है उनके 30 क्वेश्चन यानी टोटल 60 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। इस प्रकार ये 150 क्वेश्चन लेवल सेकंड के हो गए। अब बात फर्स्ट की कर लेते हैं। तो इस प्रकार मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आ गए, भाषा फर्स्ट के 30 आ गए, भाषा सेकंड के 30 आ गए। इसी प्रकार चौथे सब्जेक्ट के रूप में रहती है यहाँ पे गणित, और गणित के क्वेश्चन कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार पर्यावरण अध्ययन रहती है 5वां सब्जेक्ट, और 5वें सब्जेक्ट के भी कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन। कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए? 150 क्वेश्चन या 150 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात करते हैं तो रीट का जो पेपर होता है दोस्तों, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है।
अगर आपने क्वेश्चन में कहीं पर टप्पा लगाया है, अगर वो गलत हो जाता है तो उसका कोई सा भी आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों। ये सबसे बड़ी आपके लिए अच्छी खबर रहती है इसके अंदर। अब हमारा जो मकसद था उसकी जानकारी देने का हम आपको प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बीएड धारी हैं और आप सामाजिक से हैं, एक बार आप सपोज कीजिए कि आप बीएड धारी हैं और आप किससे हैं, एसएस से आप हैं। तो दोस्तों, अगर आप लेवल फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो मनोविज्ञान के, अगर आप लेवल सेकंड में तैयारी की है तो मनोविज्ञान आपको लेवल फर्स्ट में मिल जाएगी। और जो लैंग्वेज है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड है, वो भी लेवल सेकंड की तरह ही लेवल फर्स्ट में आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि जो आपका चौथा सब्जेक्ट रहता है, जो एसएस के है उनके रहता है सामाजिक अध्ययन, एसएस ही चौथा सब्जेक्ट रहता है। लेकिन दोस्तों, लेवल फर्स्ट में आपको चौथा और पांचवा 2 सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसमें एक मिलता है आपको गणित और एक मिलता है पर्यावरण अध्ययन, जिनके 30-30 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जो सामाजिक अध्ययन से जो मेरे साथी हैं, बीएडधारी हैं, वो अगर करना चाहिए तो पर्यावरण में उनको सहायता, थोड़ी बहुत सहायता मिल सकती है। उतनी सहायता नहीं मिल पाती है जितनी वो सामाजिक यानी लेवल सेकंड से अगर तैयारी करते हैं और सहायता मिलती है, उतनी उनको पर्यावरण अध्ययन में लेवल फर्स्ट में सहायता नहीं मिलती है। अब बात कर लेते हैं पहले एक बार हम, अगर जिनके गणित और विज्ञान सब्जेक्ट है यानी साइंस मैथ से जो साथी है उनकी। तो दोस्तों, साइंस मैथ वाले तो लेवल सेकंड से जो साइंस मैथ के हैं उनके मनोविज्ञान आएगा पहला विषय, तो लेवल फर्स्ट में भी उनके क्या आएगा, मनोविज्ञान आएगा। लेवल सेकंड में उन्होंने 2 भाषाएं चॉइस की है, तो लेवल फर्स्ट में भी 2 भाषाएं वो सेम चॉइस कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट में। तो चौथे सब्जेक्ट में आती है दोस्तों, जो साइंस मैथ है उसके अंदर गणित, और लेवल फर्स्ट में भी चौथे सब्जेक्ट में क्या आती है, गणित। लेवल सेकंड में भी 30 क्वेश्चन आएंगे गणित के, और लेवल फर्स्ट में भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं 5वें सब्जेक्ट की। तो जो साइंस मैथ से हैं उनके 5वें सब्जेक्ट लेवल 2 के अंदर क्या आती है, विज्ञान आती है, 30 क्वेश्चन आते हैं। और लेवल फर्स्ट में क्या आ जाते हैं उस समय, पर्यावरण, और पर्यावरण के कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर जो साइंस मैथ से साथी है उनको दिक्कत कहाँ पर आती है, 5वें सब्जेक्ट में। मनोविज्ञान, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, गणित, ये 4 सब्जेक्ट तो लेवल फर्स्ट में ले लो या लेवल सेकंड में ले लो, समान रहेंगे। लेकिन जो 5वां सब्जेक्ट है विज्ञान, लेवल सेकंड में तो है विज्ञान, लेवल फर्स्ट में क्या आ जाता है, पर्यावरण अध्ययन आ जाता है। यहाँ पर इनके दिक्कत आ जाती है कि अब अगर आप पर्यावरण अध्ययन की तैयारी करते हैं तो आप क्या है, विज्ञान से कुछ साइड हट जाते हैं। अगर विज्ञान की तैयारी करते हैं आप तो पर्यावरण अध्ययन से आप साइड हट जाते हैं। लेकिन जो हमारा वीडियो का मकसद था कि अगर आप बीएडधारी है और आपका मिशन है कि आप लेवल फर्स्ट से तैयारी करना चाहते हैं तो आप किसकी तैयारी करें, तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। क्या आप एसएस वाली तैयारी कर सकते हो या मैथ वाले, साइंस मैथ वाले हो जो इसमें तैयारी कर सकते हो, इसी के बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये जानकारी आपको क्यों दी, ये संपूर्ण जानकारी इसलिए दी क्योंकि एसएस और साइंस मैथ वाले छात्रों के समझ में आ गई है, जो अभ्यर्थी है उनके समझ में आ गई है कि अगर सामाजिक अध्ययन वाले हैं उनके सामाजिक के यहाँ पे 60 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके जो 60 क्वेश्चन मिलेंगे लेवल फर्स्ट में, जो यहाँ पे 60 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के उनके, लेकिन यहाँ पे जो 60 क्वेश्चन मिलेंगे वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति में जो बीएडधारी है, एसएस से हैं, उनके लिए लेवल फर्स्ट से तैयारी करना थोड़ी सी कठिन हो सकती है दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम गणित और विज्ञान की देखें तो गणित के 30 क्वेश्चन, लेवल फर्स्ट में भी 30 क्वेश्चन, तो यहाँ पे इनको 30 क्वेश्चनों का सीधा सा फायदा हो रहा है। लेवल सेकंड में भी वो गणित पढ़ रहे हैं तो लेवल फर्स्ट में भी वो क्या पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे। लेकिन बात करें विज्ञान की और यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि विज्ञान के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है जो पर्यावरण अध्ययन से लिए गए हैं लेवल सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर जो साइंस मैथ वाले साथी हैं अगर वो रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी करने जाते हैं तो उनको लेवल फर्स्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनको दिक्कत आएगी विज्ञान में, और विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन यहाँ पर उनके कन्फ्यूजन होता है। तो एक जानकारी आपको बता दूँ कि विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन, अगर आप आपकी विज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको पर्यावरण अध्ययन के बहुत सारे टॉपिक आपको विज्ञान के अंदर मिल जाते हैं दोस्तों। आप एक बार सब्जेक्ट को उठाकर देखिए, उसका जो सिलेबस दिया गया है उन दोनों सिलेबस को, पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस और विज्ञान का सिलेबस, दोनों को मिलाइए, आपको पता चलेगा बहुत सारे टॉपिक है जो दोनों के अंदर समान है। इससे क्या होता है, अगर दोनों में सेम है तो आपने अगर विज्ञान की तैयारी की है तो आपने कुछ
कुछ प्रतिशत 10, 15, 20% आपने क्या कर ली है, पर्यावरण अध्ययन की भी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पे जो साफ इशारा हो रहा है कि अगर जो साइंस मैथ वाले हैं, साइंस मैथ वाले जो लेवल सेकंड से तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा जोर लेवल फर्स्ट के सिलेबस पर दे दें तो वो उस लेवल फर्स्ट की भी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। जबकि जो एसएस यानी सामाजिक अध्ययन से बीएडधारी है, लेवल सेकंड से तैयारी कर रहे हैं, वो लेवल सेकंड की तैयारी पर जितना ध्यान देते हैं उतना ही ध्यान अगर लेवल फर्स्ट की तैयारी पे देंगे तो ही आगे सफल हो सकते हैं। कारण ये, क्योंकि आपको पता है कि जो एसएस सामाजिक से हैं उनके थोड़ी सी गणित के अंदर पहले भी प्रॉब्लम रहती है और यहाँ पे उनको लेवल फर्स्ट में क्या मिल जाती है, गणित मिल जाती है। तो जो सामाजिक वाले हैं उनको पहले से गणित में प्रॉब्लम है और लेवल फर्स्ट में फिर उनको 30 क्वेश्चन गणित के करने पड़ेंगे, इस वजह से उनकी दिक्कत फिर सामने आ जाएगी। तो इस वीडियो का मेरा मकसद ये था दोस्तों कि आपको एक जानकारी दे दूं, क्योंकि पहली बार सम्मिलित किया गया है लेवल फर्स्ट में बीएडधारियों को। तो आप जो कन्फ्यूजन हो रहे हो कि लेवल फर्स्ट से करें, लेवल सेकंड से करें, जो बीएडधारी है कन्फ्यूजन हो रहे हैं, उनको जानकारी दे दूं कि आप अगर तैयारी करते हो लेवल फर्स्ट की तो एक बार ध्यान से सिलेबस को पढ़ लें, सिलेबस को देख लें। अगर आपको लगता है कि हम तैयारी नहीं कर पाएंगे तो इस चीज़ को छोड़ दें और लेवल सेकंड की जो तैयारी है उसमें लगे रहें। और आपको ऐसा लगता है जिस प्रकार गणित और विज्ञान के साथी है वो लेवल फर्स्ट की अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं और लेवल सेकंड से भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, गणित और विज्ञान के साथी है, तो वो ज़रूर लेवल फर्स्ट में अपना भविष्य आजमाने का प्रयास करें दोस्तों, एग्जाम देने का प्रयास करें। तैयारी के लिए भी थोड़ा सा समय लेवल फर्स्ट के सिलेबस को ज़रूर दें। तो दोस्तों आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि ये वीडियो है आपको अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।